मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले पार्ट में सर्कल स्टार्ट किए थे और सर्कल में चक्र चतुर्भुज पढ़ लिए थे। अब आज की वीडियो में हम दोस्तों चक्र चतुर्भुज और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ये चित्र है, इसमें ये देखिए दोस्तों, ये O है, ये वृत्त का केंद्र है। यदि BAC बराबर 30 अंश, कह रहा है कोण BAC यानी ये वाला कोण 30 अंश है, तो कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। ADC, कोण AD और C, यानी इस कोण का वैल्यू हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ये हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए दोस्तों, अब इसको देखा जाए। ये सर्कल है, तो देखिए दोस्तों AB को देखिए, ये जो AB लाइन है इस सर्कल के सेंटर से होकर के जा रहा है, तो इसका मतलब कि AB इस सर्कल का व्यास होगा। देखिए दोस्तों, AB व्यास है, तो AB इस सर्कल को दो भागों में बांट रही है। देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये वाला और ऊपर वाला पार्ट। तो दोस्तों ये देखिए, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला भाग, ये वृत्त, ये जो व्यास है वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, तो ऊपर वाला भाग अर्धवृत्त हुआ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अर्धवृत्त का ये जो व्यास है, इससे ये कोण बन रहा है। यहाँ पर ये वाला कोण देखिए ध्यान से दोस्तों, तो ये वाला कोण 90 अंश होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त में ये देखिए, ये व्यास है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिल करके ये कोण बन रहा है, तो ये कोण कितने अंश का होगा दोस्तों? 90 अंश का, क्योंकि हम पढ़े हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 अंश। देखिए, अगर ये 90 अंश का हो गया, अब दोस्तों हम इसका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? हम इसका वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ABCD, ये ABCD क्या है दोस्तों? एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, ये वाला हमको दिया हुआ है, ये वाला हम निकाल लिए, ये 90 अंश होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है, तो ये 90 अंश होगा। इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका योग कितना होगा? 180 अंश, और वहीं से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम निकालते हैं कोण, यहाँ पर ये जो B है ABC, यानी इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 30 अंश प्लस 90 अंश प्लस कोण ABC बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। चूँकि यह त्रिभुज का अंतः कोण है। क्या है दोस्तों? त्रिभुज का अंतः कोण। दोस्तों त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब यहाँ से निकाल लेंगे, कोण ABC बराबर 180 अंश माइनस 90 में 30 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 अंश। तो 120 अंश। अब देखिए यहाँ से 180 है, 180 में से 120 को जब निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 60 अंश। क्या हो जाएगा? ये 60 अंश। यानी कि ये जो कोण B है यहाँ पर, इसका वैल्यू निकल जाएगा 60 डिग्री की। कितना निकला इसका? 60 अंश निकला है। अब देखिए, चूँकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, अब मैं इधर बताता हूँ, देखिए, अगर यह चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण का योग 180 अंश होगा। इसका मतलब कोण D और कोण B, यानी कोण D प्लस कोण B, इसका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। हम लोग ये पिछले पार्ट में ही पढ़ लिए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का योग, सम्मुख कोण का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो देखिए, कोण B का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। कोण B यहाँ पर, ये जो है B, कोण B का वैल्यू कितना है? 60 अंश है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कोण D प्लस 60 अंश बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। यहाँ से कोण D का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश। अब देखिए दोस्तों, 180 में से 60 निकालेंगे तो 120, कितना आ जाएगा? ये 120 अंश आ जाएगा। यानी कि इस हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा था कोण D, यानी ADC। देखिए ADC, तो ये क्या हो जाएगा? कोण ADC बराबर हो जाएगा 120 अंश। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में कोण ABC, क्या दोस्तों? कोण ABC, इसका वैल्यू दिया है 95 अंश। कितना है ये? 95 अंश।
ABC बराबर दिया है 95 अंश, और दिया है DAC कोड DAC यानी इसका वैल्यू कितना दिया है 30 अंश। तो करा कोड ACD देखिए ACD इस कोड का वैल्यू पूछ रहा है कि कोड ACD का वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह एक सर्कल है, तो सर्कल के परिधि पर ABCD, देखिए इसको ध्यान से, तो ABCD, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि यह सर्कल पर स्थित है। तो दोस्तों अगर यह चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण का योग 180 अंश होगा। तो देखिए ध्यान से, हमको इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है और देखिए इसका दिया है। अगर इसका वैल्यू हमको पता चल जाए तो इन तीनों का जोड़ करके इन तीनों का योग त्रिभुज का अंतःकोण 180 होगा, वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर ये 95 अंश है तो इसका सम्मुख कोण ये होगा, यानी कि 95 अंश प्लस कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होगा, तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ से निकाल लेंगे कोण ADC बराबर 180 अंश, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा -95 अंश। अब देखिए 180 में से 95 निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 17 में से 9 गया 8, यानी 85 अंश। कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आप 85 अंश। अब हमसे ACD इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखिए तो ये हो जाएगा 30 अंश प्लस 85 अंश प्लस ये वाला कोण यानी ACD, कोण ACD बराबर 180 अंश होगा। दोस्तों ये त्रिभुज का अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण का योग, त्रिभुज के अंतःकोण का योग, त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से ACD का वैल्यू निकाल लेंगे, ACD बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस इसको जोड़ दीजिए, तो 85 में 23 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 8 3 11, क्या हो जाएगा दोस्तों 115 अंश। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 17 में से 11 गया, ये हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा, 65 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 180 में से 115 अंश को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65 अंश। तो ये आ जाएगा आपका कोण ACD, यानी कि ACD ये पूछ रहा था, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 65 अंश। ये अपना का हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वृत्त का केंद्र O, ये O क्या है, इस वृत्त का केंद्र है, यदि OAC यानी ये कोण 40 अंश है, OAC यानी ये वाला कोण कितना दिया है 40 अंश दिया है, तो ABC यानी इस कोण का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे कैसे कि ये जो कोण है इसको देखिए, ये AC क्या है, AC इस सर्कल का एक जीवा होगा, तो जीवा के एक ही खंड में, यानी कि देखिए जीवा के एक ही खंड में केंद्र पर बना कोण इस कोण का दुगुना होगा, यानी कि अगर ये कोण हमको पता चल जाए तो इसका आधा यहाँ पर बनेगा। तो देखिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कुछ भी करके इस कोण का, ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है इसका वैल्यू निकाल लें। तो देखिए निकालेंगे कैसे, अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि O सेंटर है तो O से इस सर्कल पर पॉइंट A है, OA को मिलाया है तो OA इसका त्रिज्या होगा, OC भी इसका त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOC में त्रिभुज की दो भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। अगर त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए अगर यहाँ पर 40 अंश है, ये भुजा इसके बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण यहाँ पर जो होगा, इसकी भुजा का कोण 40 अंश है, सॉरी दोस्तों, इस भुजा के सामने का कोण 40 अंश है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा 40 अंश होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के यानी बराबर साइड के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए ये 40 तो ये कितना हो जाएगा, यानी इन तीनों का योग हो जाएगा 180 अंश। जब 180 अंश हो जाएगा तो यहाँ से केंद्र
केंद्रीय कोण ओ का वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस 40 कितना हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा आपका 100, कितना आ जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। अगर ये 100 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इसका आधा यहाँ पर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50 अंश। क्या हो जाएगा 50 अंश। तो देखिए हमसे पूछ रहा था कोण ABC का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा 100/2, यानी कि केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये 50 अंश हो जाएगा। ये हो गया आंसर। देखिए केंद्र पर बनी कोण का आधा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड, यहाँ पर देखिए ये जो AC है GYAC, इसको दो वृत्तखंडों में बांट रहा है, तो एक ही वृत्तखंड में केंद्र पर बने कोण का, उसकी परिधि पर बने कोण, इस केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो क्या हो जाएगा 50 अंश। चलिए दोस्तों ये रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।